दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार 207 मीटर तक पहुंचा। यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी। यमुना बाजार में कई फीट तक भरा पानी। मोनेस्ट्री मार्केट, मजनू का टीला इलाके में जलभराव। हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। पंजाब में बाढ़ का कहर जारी। 12 जिलों में बाढ़ से भारी तबाही। घग्गर सतलुज पहुंची खतरे के निशान के पास। अब तक 30 लोगों की मौत। बाढ़ का असर 1400 गांवों तक पहुंचा। 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। गुरदासपुर, अमृतसर समेत कई इलाकों में बाढ़। राहत और बचाव का काम जारी। जयपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। बारिश के कारण शहर की सड़कों और निचले इलाकों में भरा पानी। वैशाली नगर स्थित कैडी पैलेस रोड का नजारा नदी तालाब जैसा हो गया है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से सटे झरोदा कला गीतांजलि एन्क्लेव में बाढ़ जैसे हालात हैं। नावों के जरिए किया जा रहा है रेस्क्यू। राजस्थान के 22 जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। बारिश ने बिगाड़ी है गुलाबी शहर की सूरत। जगह जगह जलभराव से घंटों जाम में फंसे लोग। कई बांधों से जल रिसाव से हाईवे पर आया पानी। कई गांवों का संपर्क कट गया। थोड़ी ही देर की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। भारी बारिश के चलते भाखड़ा डैम का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा। 1678 फीट पहुंचा भाखड़ा डैम का जलस्तर। रोपड़ से छोड़ा जा रहा है पानी। भाखड़ा डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद हाई अलर्ट मोड में प्रशासन। जलस्तर 1678 फीट होने पर रोपड़ हेडक्वार्टर्स के सारे 48 गेट खोल दिए गए हैं। पंचकुला में मूसलाधार बारिश के दौरान बड़ा हादसा। प्राइवेट स्कूल के बाहरी स्कूली बच्चों से भरी कार पर गिरा भारी भरकम पेड़। भारी भरकम पेड़ गिरने से बच्चे हुए घायल। घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के वक्त कार में सवार थे 6 स्कूली बच्चे। मऊ में भाऊ ने बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटा है। घरेलू कलह ने इंसानियत को शर्मसार किया है। वीडियो वायरल। यूपी के हापुड़ में बेखौफ स्टंटबाजों ने हाईवे पर किया स्टंट। चलती कार का स्टीयरिंग छोड़कर खिड़की पर खड़ा हुआ युवक। ट्रैफिक पुलिस ने किया 36,000 का चालान। यूपी के प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे पर अजगर निकलने से मची अफरा तफरी। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रोड से किनारे किया। मध्य प्रदेश के जैन एसबीआई से 2 करोड़ के गहने और 8 लाख कैश की चोरी हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई है चोरी की वारदात। सीसीटीवी फुटेज में कैश और गहने लेकर जाते दिखे 2 चोर। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में बैंक से पैसे लेकर निकले प्रोफेसर से लूट हुई है। फिल्मी अंदाज में जेब से पैसे निकालकर फरार हुई 2 औरतें। घटना का सीसीटीवी हुआ वायरल। बिहार के कैमूर में शराब तस्करों ने किसान को बाइक ने मारी टक्कर। किसान को टक्कर मारकर हवाई फायरिंग करते हुए भागे शराब के तस्कर। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा और बाइक जब्त की है। फरार शराब तस्करों की तलाश में जुट गई है पुलिस। बिहार के जमुई में पुलिस और बालू माफियाओं के बीच झड़प हुई है। झड़प के दौरान गोली चलने से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर चलाए हैं ईंट और पत्थर। घायना का वीडियो सामने आया है। घटना के बाद पुलिस पर हमला कर ग्रामीणों ने तस्करों को बचाया है। बिहार के बांका में बालू माफियाओं और पुलिस के बीच फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक बालू माफिया के घायल होने की भी खबर है। यूपी के सोनभद्र में पारिवारिक विवाद से परेशान युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक ने बिजली के टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दी। पुलिस ने युवक को समझाकर नीचे उतरवाया। यूपी के मऊ में पुराने रंजिश को लेकर शख्स को रास्ते में रोककर पीटा गया। पड़ोसियों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से सर पर किया वार। अमृतसर के रियल्टो चौक से सामने गाड़ी पासिंग को लेकर चली गोलियां। रास्ता मांगने के लिए हॉर्न बजाने पर दूसरी गाड़ी के ड्राइवर ने की फायरिंग। यूपी के अमरोहा में गोकशी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ गो तस्कर। आरोपी से अवैध तमंचा और बाइक समेत कई सामान बरामद किए। नासिक में नाबालिग लड़के ने भिखारी के सर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। नाबालिग ने उसकी प्रेमिका से छेड़छाड़ के शक में की भिखारी की हत्या।
अहमदाबाद के स्कूल में स्टूडेंट के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। 7 मिनट तक पेट पकड़े लड़खड़ाता रहा था नयन। 10वीं के क्लासमेट ने मारा था पेपर कटर। 15 दिनों के बाद वारदात वाली दिन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 19 अगस्त को 10वीं के स्टूडेंट नयन की उसके ही क्लासमेट ने हत्या कर दी। कोलकाता के बांसबेरिया में गला घोंटकर शख्स की हत्या कर दी गई। शव के टुकड़े टुकड़े करके गंगा नदी में फेंक दिए गए। मृतक युवक के परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोलापुर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 170 ट्रेनी पुलिस अधिकारियों को फूड पॉइजनिंग। प्रभावित सभी ट्रेनी का अस्पताल में इलाज जारी है। 170 लोगों को सुबह उल्टी और जी मिचलाने की समस्या हुई। अभी भी 15 लोग गंभीर रूप से प्रभावित हैं। बाकी की इलाज के बाद हुई छुट्टी। 18 साल बाद नागपुर जेल से छूटा अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली। सुप्रीम कोर्ट मंजूर की जमानत। अरुण गवली नागपुर जेल से रिहा होने के बाद नागपुर एयरपोर्ट पहुंचा है। मुंबई के लिए रवाना हुआ है गवली। इंटरपोल रेड नोटिस का आरोपी कुख्यात भगोड़े मैनपाल ढिल्ला की सफलतापूर्वक भारत वापसी करा दी गई है। सीबीआई और इंटरपोल के साझा प्रयासों से कंबोडिया से वापस भारत लाया गया। हरियाणा पुलिस के कई आपराधिक मामलों में वांटेड था। हत्या की कोशिश, अवैध हथियार रखने, सप्लाई जैसे कई मामलों में वांटेड था मैनपाल ढिल्ला। पटना मेट्रो का ट्रायल रन आज से शुरू। सुरक्षा मानकों की हो रही है जांच। अधिकारियों की मौजूदगी में जांच जारी। करीब 500 मीटर की दूरी तक मेट्रो रेल का चला तकनीकी जांच की जाएगी। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। पटना में उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों का बवाल। जहर की शीशी लेकर पहुंचे जेडीयू ऑफिस। दी आत्मदाह की चेतावनी। अभ्यर्थियों ने जेडीयू के कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यालय के बाहर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए रिजल्ट जारी करने की मांग की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। खाद किल्लत पर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।